टुनटुनी चिड़िया की नई नई शादी हुई थी। टुनटुनी चिड़िया से एक दिन टुनटुनी चिड़िया की सास बोलती है, अरे अरे ओए टुनटुनी, देख देख तेरी शादी में तो हम लोगों ने कुछ दहेज नहीं लिया, लेकिन अब लूंगी क्योंकि मेरा धंधा अच्छा से नहीं चल रहा है और मेरे घर में भरपूर पैसा नहीं आ रहा है, इसलिए बता रही हूँ। जा अपने मायके और अपने माँ बाप से बोलना कि मुझे पैसे दे ससुराल के लिए। अरे माँ जी, मैं कैसे अपने माँ बाप से अभी जाऊंगी दहेज के पैसे मांगने? उनके पास तो खुद खाने के लिए भी पैसे नहीं है और वो आपको दहेज के लिए कहाँ से माँ जी पैसे देंगे? लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके देखती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अपने मायके चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया जब अपने मायके पहुँचती है तो देखती है उनके मम्मी पापा आपस में लड़ रहे हैं। अरे टिम जी, आप मुझे 1 रुपये भी क्यों नहीं देते? देखो देखो मेरा सब कुछ खाली है, मेरे पास एक माला भी नहीं है। टिम जी, अब मैं क्या करूं? आप ही बताइए। मुझे इतनी याद आती है टुनटुनी बिटिया का, लेकिन मैं उसे बुला नहीं सकती। बुलाऊंगी तो खिलाऊंगी कहाँ से? अरे अरे नीलो, मजबूरी समझो मेरा। मैं सारे जंगल में दिन रात ढूंढता रहता हूँ, लेकिन मैं बूढ़ा और बेसहाय पक्षी देखकर कोई भी मेरा मदद नहीं करता और मैं नौकरी के लिए भी जाता हूँ तो कोई मुझे नौकरी भी नहीं देता और बोलता है, ओए बूढ़े, तेरे से क्या काम होगा? ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर के सामने से उदास मन से वापस चली जाती है। आ गई मेरी टुनटुनी बहू। मुझे पता था कि तेरी मम्मी पापा मान ही जाएंगे दहेज देने के लिए, क्योंकि तेरे शादी में कहाँ उतना खर्चा हुआ था जितना सही पक्षियों की बिटिया का शादी में होता है। इसीलिए ले जल्दी से मुंह मीठा कर और मुझे कुछ खबरी सुना कि कितना पैसा दिए हैं तेरे मम्मी पापा। अरे माँ जी, मैं क्या बताऊँ, मेरे मम्मी पापा के पास तो 1 रुपये भी नहीं थे और वो दोनों आपस में ही पैसे के लिए लड़ रहे थे, इसीलिए मैं वहाँ से चली आई। माँ जी, आप थोड़ा टाइम दीजिए, मैं कुछ दिनों में आपको पैसे लौटा दूंगी माँ जी, प्लीज। अरे मनहूस टुनटुनी, तो यहाँ पे तू कर क्या रही है? चल अभी निकल मेरे घर से, निकल, मेरा शक्ल मत देख, चल चल निकल निकल। तेरे मम्मी पापा तो 1 रुपये नहीं दे सकते तो तू यहाँ मेरे घर पे बैठी बैठी खाएगी, चल निकल यहाँ से। बबली कबूतरी अपनी बहू टुनटुनी को धक्के मार मार के बाहर निकालती है। टुनटुनी चिड़िया उदास मन से वहाँ से जाती है और एक बड़े पेड़ पे बैठ जाती है। हे भगवान, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता रहता है? मैं इतनी गरीब क्यों पैदा ली हूँ? हे भगवान, मुझे आप अमीर बना के भेज दे। मैं बहुत गरीब हूँ। देखो, आज मेरे सास ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे टुनटुनी चिड़िया अपने आप में ही रो रही थी। वो रोने के बजाय कर भी क्या सकती थी, वो वहाँ से उड़ती है। टुनटुनी चिड़िया भीख मांगते मांगते कौओं के घर पहुँच जाती है। अरे कौओ, प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मैं गरीब और बेसहाय चिड़िया हूँ, ना मैं अपने सास ससुर के पास जा सकती हूँ, ना मैं अपने मम्मी पापा के पास। प्लीज प्लीज कौओ, कुछ दे दो खाने को, मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ, भगवान आपका भला करेंगे। अरे चिड़िया, मुझे कोई जरूरी नहीं है तेरे जैसे पक्षियों से भला पाने का, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है तेरे जैसे पक्षी सही पक्षी को ठग ठग के दूसरे जंगल में अपना महल जैसा घर बनाए रहते हैं। दूसरे पक्षियों को जाकर चुतिया बना, हम लोग चुतिया नहीं बनने वाले, चल भाग यहाँ से। बेचारी टुनटुनी चिड़िया उदास मन से वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया कबूतर के पास जाके बोलती है, अरे अरे कबूतर भैया, मैं बहुत बहुत गरीब और बेसहाय चिड़िया हूँ। मैं कौवों के पास मदद लेने के लिए गई थी, लेकिन वो कबूतर बहुत दुष्ट निकले, वो किसी पक्षी का मदद नहीं करते। आप मुझे कुछ खाने को दे दे। अरे अरे चिड़िया बहन, ये लो, एक अमरूद का फल मेरे पास भी था, ये लो, और तुम ये अमरूद का फल खा लो और कभी भी उन कौवों के घर भीख मांगने नहीं जाना टुनटुनी बहन, क्योंकि वो कौवे बहुत दुष्ट है। मैं भी जब दूसरे जंगल से आया था तो उस कौवे के घर गया था, लेकिन उन्होंने मुझे एक भी सामान खाने को नहीं दिया। बेचारी टुनटुनी चिड़िया भूखी प्यासी जल्दी जल्दी वो अमरूद का फल खाने लगती है। ऐसे ही 1-2 महीने गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया सभी पक्षियों से भीख मांगने के वजह से बहुत बीमार
और बहुत लाचार हो गई थी। और एक दिन वो अपने घोंसले में सोई सोई बोल रही थी, हे भगवान, मेरी जैसी जिंदगी आप किसी पक्षी को मत देना। ना मैं अपनी मायके जा सकती हूँ, ना मैं अपने ससुराल के। यहाँ पे अब तड़प तड़प के अकेले में मरूंगी। मेरे पास तो दवाई के लिए पैसे भी नहीं है। दूर लाल परी बैठी दर्द से घबराती चिड़िया को देख लेती है और उसके पास आती है। अरे चिड़िया, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तुम बहुत गरीब और लाचार चिड़िया हो और सभी से भीख मांग के खाते हो। अब तुम्हारा दुखी का जीवन व्यतीत करना खत्म हो गया। अब तुम सुखी से अपना जीवन व्यतीत करोगी, क्योंकि मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। आज के बाद तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं होगी। और टुनटुनी, उधर देखो, सबसे बड़ा घर वो तुम्हारा ही है। कह के वो परी टुनटुनी चिड़िया को बीमारी से एकदम ठीक कर देती है। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने नए घर में चली जाती है। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ नीलो और अपने पापा टिमटिम को उसी नए घर में रखने लगती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।